नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके थे अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युच्छेद की तीव्रता। मतलब कोई बहुत बड़ी चादर थी जिसपे एक समान आवेश वितरित था, जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा हमने माना था। ठीक है, उसके बाहर कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता हमने निकाली थी, जो कि ये निकल के आई थी E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां सिग्मा क्या है, इस चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व, कहने का मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात में वैद्युच्छेद की तीव्रता। लेकिन अब यहाँ पे हमें जो आज निकालना है वो ये है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युच्छेद की तीव्रता। यहाँ पे जो ये डेरिवेशन करना है हमें दो अचालक प्लेटों के लिए करना है। दो अचालक पतली प्लेटें हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। ठीक है, एक पे धन आवेश है, एक पे ऋण आवेश है। तो इन जो दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं, उन प्लेटों के बीच में तथा प्लेटों के बाहर कितनी वैद्युच्छेद की तीव्रता होगी वो हमको निकालना है। तो भाई देख लीजिए, यहां से हम मान लेते हैं दो पतली प्लेटें हैं। ठीक है, एक प्लेट ऐसे है, ये दोनों ही अचालक हैं। ठीक है, और दूसरी ऐसे है। ठीक, मान लेते हैं ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। ठीक है, इस पे मान लेते हैं धन आवेश वितरित है और इस पे मान लेते हैं ऋण आवेश वितरित है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, मतलब इनके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा समान है। ठीक है, दोनों की मात्रा समान है, लेकिन देखिए एक धन आवेशित है, एक ऋण आवेशित है। कहने का मतलब इनकी प्रकृति जो है विपरीत है, लेकिन मात्रा समान है। तो इनके प्लेटों के ये दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, तो इनके बीच में किसी बिंदु पर और इनके बाहर ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हमें एक साइड लेके चलना है, इस साइड जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। तो बीच में यहाँ पे ये मान लेते हैं बीच में एक बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी है, और इसके बाहर एक बिंदु P डैश है, वहां पर भी वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी है। बात समझ में आई? तो पहले हम भाई दोनों प्लेटों के बाहर का केस देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, दोनों प्लेटों के बाहर के बिंदु पर, बाहर के बिंदु पर। तो भाई बाहर के बिंदु पर देखेंगे, इस बिंदु पर, बाहर के बिंदु P डैश पर, है ना। तो P डैश पर देखिए, P डैश पर ये प्लेट 2 के कारण मान लीजिए वैद्युच्छेद की तीव्रता E2 है और 1 के कारण E1 है। तो देखिए P डैश पर वैद्युच्छेद की तीव्रता किन किन प्लेटों के कारण होगी? पहला तो इसके कारण, दूसरा इसके कारण। तो इस बिंदु पर तीव्रता, इसके कारण तीव्रता E2 और इसके कारण तीव्रता E1 के सदिश योग के बराबर होगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां से देखिए इस प्लेट के कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता की दिशा क्या होगी इस बिंदु पर? तो ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो आवेश के भीतर की तरफ होगी। तो इस दिशा में होगी E2 की दिशा। बात समझ में? अच्छा, ये धन आवेश है, इस धन आवेश के कारण यहां पर तीव्रता किस दिशा में होगी? तो वो होगी आवेश से बाहर की तरफ, तो इस दिशा में E1। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा ये हो गई है। अब P पर देख लीजिए, P पर वैद्युच्छेद की तीव्रता की दिशा क्या होगी? इसके कारण जो वैद्युच्छेद की तीव्रता है वो क्या है? E1। तो E1 की दिशा क्या होगी? इससे बाहर की तरफ ये हो जाएगी। ठीक, अच्छा E2 जो इसके कारण वैद्युच्छेद की तीव्रता है उसकी दिशा क्या होगी? इस आवेश के भीतर की तरफ, कहने का मतलब इधर की दिशा में हो जाएगी। तो देखिए दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युच्छेद की तीव्रताएं क्या हैं? एक समान, एक ही दिशा में है, और प्लेटों के बाहर दोनों की तीव्रता, दोनों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत दिशाओं में है। तो बाहर वाले बिंदु के लिए ले लीजिए भाई, बिंदु P पर E1 क्या हो जाएगा? E1 इसके कारण तीव्रता वो क्या हो जाएगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई पढ़ा है ना, समतल आवेशित चादर के कारण कोई भी समतल आवेशित चादर है, उसके निकट कोई बिंदु P है, तो उस पर जो तीव्रता होती है
या सॉरी यहाँ पे हम अभी पी डैश को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी भूल जाइए, यहाँ पे कुछ है। तो पी डैश यहाँ से देखिए बहुत बड़ी चादर है, ठीक है, और इसके बाहर एक बिंदु पी है, पी डैश है, तो वहां पे तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। किस दिशा में होगी भाई, दिशा क्या है इसकी, पी डैश से, या आप ये लिख लीजिए धनात्मक प्लेट की तरफ, धनात्मक प्लेट की ओर। इवन, इवन क्या, धनात्मक प्लेट से दूर है ना, धनात्मक प्लेट से दूर इवन की दिशा है, ठीक है। E2 देख लो, E2 का मान क्या होगा, E2 इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए आवेश घनत्व तो समान है, प्रकृति से हमें कोई मतलब नहीं है, मात्रा से मतलब है। सिग्मा क्या निरूपित करता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों का समान है, तो इसके कारण भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी क्या होगी, धनात्मक प्लेट से भीतर की ओर, धनात्मक प्लेट की ओर। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक प्लेट की भी ओर है, लेकिन आप एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट दे दीजिए जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए हम धनात्मक ले लेते हैं, आप या चाहे दिशा ऐसे भी लिख सकते थे कि ऋणात्मक प्लेट से बाहर की ओर, ऋणात्मक प्लेट की ओर, तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आपके अंदर एक कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई देखिए यहाँ से इस प्लेट की दूरी अलग है और यहाँ से इस प्लेट की दूरी अलग है, मतलब दूरी है, जो बिंदु है वो इस प्लेट से दूर है और इस प्लेट के पास है, लेकिन दोनों के कारण जो तीव्रता आ रही है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही क्यों आ रही है। तो हमने आपको पिछले वाले डेरिवेशन में बताया था कि अगर बहुत बड़ी चादर है तो चाहे उससे 1 सेंटीमीटर पर कोई बिंदु हो या 2 सेंटीमीटर पर हो, तीव्रता लगभग समान होगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अगर प्लेट जो चादर है वो आवेशित चादर है, अगर बहुत बड़ी है, अनंत विस्तार की है तब, तो ये भी अनंत विस्तार की ही चादरें हैं, ठीक है, पतली, ठीक है, समान पृष्ठ घनत्व की, ठीक है, आवेशित समांतर प्लेटें हैं, ठीक है। अगर ये परिमित नहीं दिया गया है तो इसका मतलब अनंत विस्तार की ही है। जो भी डेरिवेशन है यहाँ पे चादर के सापेक्ष वो अनंत विस्तार के लिए है, मतलब बहुत बड़ी प्लेटों के लिए। तो देखिए चाहे इससे 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए लगभग ये 2 सेंटीमीटर होगा या 2 यूनिट कोई भी मान लो, और यहाँ से 1 यूनिट पर होगा, तो हमने बताया अगर चादरें बहुत बड़ी हैं तो वहां पे फिर दूरी, अल्प दूरी का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे 1 सेंटीमीटर हो चाहे 2 सेंटीमीटर हो, तीव्रता लगभग समान होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये दोनों E1 और E2 हो गए। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि बिंदु P डैश पर, चूंकि बिंदु P डैश पर E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, बोर्ड भर गया, अतः बिंदु P डैश पर नेट या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर किसके हो जाएगा, देखिए भाई एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो E1 माइनस E2, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर किसके हो जाएगा, 0। तो प्लेटों के बाहर जो तीव्रता आई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहां से देखिए E बराबर क्या आ गया, 0। तो दो समांतर समान पृष्ठ घनत्व की प्लेटों के बाहर जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह भीतर वाले बिंदु पर देख लेंगे, तो भीतर वाले बिंदु पर दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E1 प्लस E2 के हो जाएगा। E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जोड़िएगा तो ठीक। और किस दिशा में होगा, E1 और E2 दोनों की दिशा क्या है, ऋणात्मक प्लेट की ओर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इनका योग आएगा वो भी ऋणात्मक प्लेट की तरफ होगा, तो ये धन से ऋण प्लेट की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। बात समझ में आई, ये हो गया ठीक है। तो इसको आप करिएगा, बात समझ में आई है ना। वही समांतर अनंत विस्तार की चादर वाले प्लेट का एक स्पेशल पार्ट है ये, कि इसमें दो प्लेटें रख दी जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, बाहर के लिए शून्य हो जाएगा, भीतर के लिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।